आज हम लोग को देखना है कला का बहुविकल्पी प्रश्न। आलेखन देखते हैं। नंबर 1, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन के कुल 4 प्रकार होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है या प्राप्त होता है? तो जब भी सफ़ेद में लाल रंग को मिलाएंगे तो हमेशा गुलाबी रंग प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है? तो जो सबसे मोटा ब्रश होता है वह नंबर 6 होता है। वह नंबर कितना होता है? वह नंबर 6 होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? जबकि पीला में जो नीला रंग मिलाते हैं तो उसमें हरा रंग का जो होता है यह प्राप्त होता है, अर्थात हरा रंग बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है। आगे देखते हैं। नीला रंग जो नेत्र पर क्या प्रभाव करता है या डालता है? जो नीला रंग होता है मनुष्य के नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग जो होता है यह मनुष्य के नेत्रों को ठंडा पहुँचाता है। आगे देखते हैं। वेस्टवाल के अनुसार रंग के कितने चक्र होते हैं? तो वेस्टवाल ने 4 प्रकार के रंग के चक्र दिए थे। आगे देखते हैं। तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो जो तटस्थ रंग होते हैं यह कुल 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? जो कला शब्द है यह संस्कृत भाषा के शब्द से हुआ है, क्योंकि जितनी भी कलाकारी की जाती है यह सभी संस्कृत के भाषा से की जाती है। आगे देखते हैं। कौन सा रंग गर्म हमें महसूस करता है? या कौन सा ऐसा रंग होता है जो हम लोग को महसूस कराता है? तो जो लाल रंग होता है ये हम लोग को नेत्रों को बहुत बड़ा महसूस कराता है। आगे देखते हैं कि प्राथमिक रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राथमिक रंग के कुल जो टोटल होते हैं 3 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो जो समांतर रेखा उसे कहते हैं जहाँ पर 2 सीधी रेखा हो और आपस में न मिलती हो, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं। प्राथमिक अथवा मूलक रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो प्राथमिक अथवा लाल रंग जो होता है यह लाल, नीला और पीला होता है। आगे देखते हैं। किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे गहरी मानी जाती है? वैसे तो HB मानी जाती है। आगे देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जो इंद्रधनुष होता है इसमें जो कुल टोटल रंगों की संख्या 7 होती है, क्योंकि आकाश में जो दिखाई देते हैं उनके रंगों की संख्या कुल 7 दिखाई देती है। आगे, किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किनारी डिजाइन का प्रयोग जो होता है साड़ी के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वैसे कोण जो होता है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं। रेखा किसे कहते हैं? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। जहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है इसे रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं। आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए हम लोग को ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है? तो जो जल रंग होता है यह माध्यम पारदर्शी रंग होता है। आगे देखते हैं। सफ़ेद रंग का विरोधी कौन होता है? तो जब भी सफ़ेद रंग में हम लोग काला रंग मिलाएंगे तो वह एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और चित्रकला में बनाने के लिए जो आया था कि 20 × 25 सेंटीमीटर का प्राकृतिक दृश्य बनाना था, जिसमें से उसमें बनाना था उगता हुआ सूरज, पहाड़ियाँ, झोपड़ी, पशु तथा मनुष्य का चित्र बनाना था। और अगला जो पेपर में आया था वो बनाने के लिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का
चित्र बनाना था, जैसे चाहे कप प्लेट, चाहे सुराही, चाहे बाल्टी, चाहे मग, चाहे किताब, जो इसकी वो जो 25 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो जो इच्छा लगे वो बनाना अवश्य माना जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से इस स्मृति चित्रण का प्रकाश और उनकी छाया को प्रदर्शित करना था। इसमें चाहे 2 केले बनाए, चाहे आम की जो पत्तियों वाला बनाए पौधा में, चाहे शिमला मिर्च, चाहे कद्दू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।